Hello बच्चों, let us see this problem. The figure shows a circular loop of radius a with two long parallel wires, all in the plane of paper. The distance of each wire from the center of the loop is d. The loop and the wire are carrying the same current I. The current in the loop is in the counterclockwise direction as shown if seen from the above. When d is nearly equal to a, but the wires are not touching the loop, it is found that the net magnetic field on the axis of the loop is zero at a height h above the loop. In that case, which of the following is or are correct? हमसे कहा जा रहा है आपके पास दो वायर है सर, ये रहे हमारे पास दो वायर, ये रहा हमारे पास लूप, ये रहा हमारे पास वो पॉइंट पी जस्ट एच हाइट अबव है, जस्ट एच हाइट अबव, दिस इज एच हाइट अबव। दोनों वायर के बीच की दूरी है 2d और यहाँ से यहाँ तक की दूरी है d। ये रेडियस है वायर की a और हमें दे दिया कि यहाँ पर काउंटर क्लॉकवाइज करंट जा रहा है। ये बताना है कि पहली बात है वायर्स में किस डायरेक्शन में करंट जाए सच दैट पी पॉइंट पर जो मैग्नीट्यूड है मैग्नेटिक फील्ड का वो जीरो हो जाए, साथ ही साथ एच और ए के बीच में क्या रिलेशन हो। या हमें वायर दे रखे पी एन क्यू आर एन एस, डायरेक्शन हमें दे नहीं रखे, इनफाइनाइट वायर है। लेट अस अज्यूम कि जो हमारे पास पी क्यू वायर है उसमें जो करंट है पी से क्यू जा रहा है और आर एस वाले वायर में लेटेस्ट से एस से आर जा रहा है। ये इनिशियल मेरे अजम्पशन है, मैं लेकर चल रहा हूँ, ऐसे कुछ आप मतलब ऐसा कुछ है नहीं कि पर्टिकुलरली यही होंगे। अगर आंसर निकल गया तो वेल एंड गुड, ठीक है, नहीं निकला तो हमें एक और ट्राई करना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि पी से क्यू है, एस से आर है। अब मैंने ऐसा क्यों कहा? पहली बात है यहाँ मैं अपना पहला की कंसेप्ट लगाऊंगा विच इज द राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल। अब देखिए अगर मैंने कहा पी से क्यू तो जो मेरी मैग्नेटिक फील्ड है लेटस से ये हमारा पॉइंट पी है, ये मेरे वायर्स है, ठीक है। पी से क्यू के लिए हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, सबसे पहली बात है इसकी वजह से, ये जो रिंग है, रिंग, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है वो बन रही है ऊपर की तरफ, ये रिंग की वजह से है। अब ये जो वायर पी क्यू है अगर मैं इस पे राइट हैंड रूल लगाता हूँ तो राइट हैंड रूल कहता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है पी क्यू वायर की वजह से वो कुछ ऐसे जाएगी, और सिमिलरली जो हमारा आर एस वायर है उसकी वजह से भी ऐसे जाएगी, ठीक है। अब ऐसा करंट लेने से फायदा ये हो गया कि मुझे एक आइडिया मिल गया कि भाई इन दोनों का नेट रिजल्टेंट नीचे की तरफ आएगा, वो रिंग के करंट को बैलेंस आउट कर देगा, वो सॉरी रिंग की मैग्नेटिक फील्ड को बैलेंस आउट कर देगा और एट द एंड ऑफ द डे हमें आंसर जीरो मिल जाएगा। तो मतलब एक रफ आइडिया जो हमें लगाना था वो तो निकल गया। मतलब बात सही है कि करंट जो जाना चाहिए वो पी से क्यू जाना चाहिए, एस से आर जाना चाहिए हमारे राइट हैंड रूल के हिसाब से। तो मैंने कहा चलो ठीक है भाई, रिंग का करंट ऊपर, वो सॉरी रिंग की मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है। अब हम बनाते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस दीज वायर्स, है ना। ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड हो गई लेटस से पी क्यू की वजह से बी1 एंड इसकी वजह से हो गई बी2। ये कौन सा है हमारा एस आर वायर, इसकी वजह से हो गई बी2। यहाँ पर हम डालेंगे इसके लिए ऐसे। अब जिससे टाइम वेस्ट ना हो, कुछ इनिशियल कंस्ट्रक्शंस मैंने यहाँ खुद ही बना दी है जो कि बहुत ही ऑब्वियस है। अब देखो यहाँ पर अगर आपको दिख रहा होगा कि एक ट्राइंगल बनता हुआ दिख रहा है ना, जहाँ पर यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है आपकी डी है। देखो हम सेंटर से देख रहे हैं, है ना, तो ये भी डी है। ये जो पॉइंट है ये एच हाइट अबव है, याद रखना एच हाइट अबव है। सो दिस इज एच स्क्वायर प्लस हमारे पास क्या है डी स्क्वायर का अंडर रूट। अब रिंग ऊपर, रिंग की मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, रिंग की मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है। यहाँ पर ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों की जो मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि दोनों इनफाइनाइट वायर है, याद रखना दोनों के दोनों इनफाइनाइट वायर है, तो मैं ये कह सकता हूँ आइडेंटिकल है। क्यों? क्योंकि दोनों के लिए जो दूरी है पॉइंट से वो सेम है, करंट भी दोनों के अंदर सेम ही जा रहा है और दोनों इनफाइनाइट है। तो मैं ये कह सकता हूँ वैसे तो ये दोनों आइडेंटिकल है, तो यहाँ पर जो ये एंगल बना रहे होंगे, ये वाले जो एंगल बनाएंगे वो भी आइडेंटिकल होंगे, है ना। सो लेट अस से दिस एंगल इज थीटा। हमने मान लिया कि हमें ये नहीं पता कि पूरा ये एंगल क्या होगा, लेकिन ये एंगल हमें पता है कि सर ये एंगल क्या है, हमारे पास थीटा है। ओके, सिमिलरली ये कितना बन जाएगा हमारे पास 90 माइनस थीटा बन जाएगा। चलो भाई, सिमिलरली ये वाला एंगल भी क्या बन जाएगा 90 माइनस थीटा बन जाएगा। अब अगर मैं ध्यान से देखूं
इसको देखना, मैं इसको नाम दे देता हूँ, लेट अस से सी। सी ये पॉइंट पी और यहाँ तक का पॉइंट ये वाला जहाँ पर ये B2 जा रहा है, लेट अस से एक्स। एंगल CPX ये है 90 डिग्री का। अब ये दो भागों में बटा हुआ है, एक 90 माइनस थीटा से और एक प्लस ये जो अननोन सा एंगल जो हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमें पता ही नहीं है उससे। तो ये अननोन एंगल को हम थीटा डैश मान लेते हैं, है ना, थीटा डैश अननोन एंगल। ये दोनों जो अननोन एंगल्स है, याद रखना आइडेंटिकल है इसलिए थीटा डैश। तो मैं कह रहा हूँ थीटा डैश प्लस 90 माइनस थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो थीटा डैश थीटा के बराबर आ गया। चलो हमारी एक मुसीबत शांत हो गई कि भाई ये थीटा के बराबर आ गया। अब अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये जो B1 B2 है ये भी खुल जाएंगे। मैं इस पॉइंट को यहाँ सिग्रीगेटली ले लेता हूँ। ये हो जाएगा B ऑफ रिंग, B1 B2 ऐसे खुल जाएंगे। ये हो जाएगा B1 साइन थीटा, ये हो जाएगा B1 B2 साइन थीटा, और नीचे की तरफ आ जाएगा B1 साइन थीटा प्लस B2 सॉरी B2 को B1 कॉस थीटा प्लस B2 कॉस थीटा, है ना। तो यहाँ ये इसे बैलेंस कर रहा है, यहाँ ये इसे बैलेंस कर रहा है। अब क्योंकि मैंने कहा कि ये भाई एक इनफाइनाइट वायर है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लिखनी जरूरी है, विच इज म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई 2 आई अपॉन द डिस्टेंस इन बिटवीन द पॉइंट एंड द वायर, लेट अस से द डिस्टेंस इज L। अब देखो करंट सेम है, L सेम है दोनों के लिए, तो मैं ये कह सकता हूँ B1 और B2 का मैग्नीट्यूड तो सेम है, B1 और B2 का मैग्नीट्यूड सेम है। तो यहाँ डायरेक्टली हम लिख देते हैं 2B कोसाइन ऑफ एंगल थीटा और ये हमारे कट जाएंगे। अब बात आई रिंग की। रिंग की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट P, एक्सियल पॉइंट P, इट इज म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई 2 पाई N I R स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर 3/2, जहां पर x क्या है, एक्सियल डिस्टेंस। तो अब पहले तो इसे इक्वेट करते हैं हम, 2b, b है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन h, h कितना डिस्टेंस दूर है ये लोग एक दूसरे से, h स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। और देखो यहाँ पर डी की वैल्यू उसने दे रखी है a के बराबर है, लगभग लगभग तो ले ही लेते हैं कि a के बराबर है। आगे रिंग का लिखते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई, एन को नंबर ऑफ टर्न्स 1 है तो 1 ही लेंगे, करंट आई है तो आई ही लेंगे, रेडियस ए है तो ए ही लेंगे, अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर टू द पावर 3/2। अब मैं एक काम करता हूँ, जो कट सकता है उसे काटता हूँ और देखते हैं हमारे पास आंसर क्या बचेगा। करंट से करंट कैंसिल, तो यहाँ पर आंसर कुछ ऐसा बच रहा है 2 अपॉन एच स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू पाई ए स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर ए स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये हमारे पास बनकर आ रहा है। और एक चीज हम भूल गए यार, ये कॉस थीटा, ये तो भूल ही गए, कॉस थीटा अब इसे भी खोलना पड़ेगा। देखो कोई भी एक ट्राइंगल ले लो, जैसे सी पी और इसको ले लिया मैंने बी, सी पी बी ले लो, है ना, ये एंगल भी हमारा क्या है, थीटा है। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा विल बी डी अपॉन अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो डी तो वैसे भी ए के बराबर है तो ए ही लिख लेते हैं, और ये अंडर रूट एच स्क्वायर ए स्क्वायर अंडर रूट एच स्क्वायर ए स्क्वायर ये दोनों साथ में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो एक ए से एक ए यहाँ पर काट दो और ये टू दी पावर 1 बन चुका है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 1 एच स्क्वायर ए स्क्वायर हाफ, है ना, 3/2 को ऐसे तोड़ सकते हैं हम, तो ये भी कट जाएगा। तो 2 इक्वल टू पाई ए अंडर रूट ऑफ यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देता हूँ एच स्क्वायर ए स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, कुछ तो कर नहीं सकते वैसे भी, तो स्क्वायर करके ही सॉल्व कर पाएंगे। अब देखो मैं ए स्क्वायर को एक तरफ लेकर जा रहा हूँ, मतलब ये हो जाएगा कुछ ऐसे, आपको दिखने शुरू हो जाएगा पाई स्क्वायर माइनस 4 ए स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर की वैल्यू लिख देता हूँ 4h स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर माइनस 4। तो ए की वैल्यू आ जाएगी ये बनेगा 2h, ये बनेगा अंडर रूट ऑफ पाई स्क्वायर माइनस 4। अब जस्ट हमें इसे कैलकुलेट करना है, तो ए को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो नियर अबाउट 1.2 ए का आंसर हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, सॉरी एच को अगर हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर से, तो एच जो आएगा नियर अबाउट 1.2 ए का हमें आंसर दे देगा, नियर अबाउट 1.2 ए का आंसर हमें दे देगा।
तो हमारे डायरेक्शन है PQSR, ठीक है, और हमारी h की वैल्यू भी क्या निकल रही है 1.2 जिसके तहत मैं कह सकता हूँ कि ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन. सो द फाइनल सॉल्यूशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम इज ऑप्शन नंबर 3. होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक.